तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं सबके सब डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वे सबके सब संक्रमण तत्व नहीं है। देखो सो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम मजे में चल रही होगी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हम अपना एक नई शुरुआत करने वाले, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसी उमंग के और जोश के साथ। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स की दृष्टि से। ठीक है, और ये आपका अकार्बनिक रसायन का अंतिम पार्ट है और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जैसे हमने एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझते हुए अपने पीछे के चैप्टर्स खत्म किए हैं, इसको भी हम इसी तरीके से मजे में खत्म करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी वह है डी ब्लॉक तत्व। चैप्टर का नाम ही डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक तत्व क्या है? तो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर सर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा तो है नहीं कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पहली बार सुना हो। 11th क्लास से आप 12th के अंदर आए हो और 11th क्लास में पूरा का पूरा एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, 12th में भी है, 12th में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सिखाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखना है कि जिन तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो डी उपकोष में जाएगा, तो वे सारे तत्व कैसे होंगे? डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप एक दो लिख सकते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल लिख दो, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा जिसे बोलते हैं। ठीक है, आपका गोल्ड हो गया, सोना, चांदी होगी यानी कि सिल्वर, इसके अलावा कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ईटीसी। ये सब कौन से हैं? ये सब के सब डी ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, ये आपसे एमसीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। और अब का जो आपका पेपर आने वाला है 2027 में, जब आप बोर्ड देने जाओगे तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको रिपीट होकर मिले। तो ध्यान से देखना, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है NS0 से 2 N-1 D1 to 10। ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, जिसमें N क्या है? N है हमारे पास कक्षा, कि किस कक्षा में का उपकोष है। ऐसे मेरे पास उपकोष, इसके अंदर 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अपवाद है इसके अंदर, हम अपवाद भी देखेंगे। डी हमारे पास उपकोष होगा जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाना है। और N-1 से मतलब है कि जिस कक्षा S की है उससे एक पहले वाली कक्षा। मान लीजिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 4S वाली कक्षा में जा रहा है तो इधर वाली जो कक्षा होगी वो 3D होगी, यानी कि N-1 होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है उन सबका। ठीक है, इसे आप नोट जरूर कर लें। अब अगली इसके अंदर जो हेडिंग आती है वो आती है संक्रमण तत्व। कि सर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अच्छा, संक्रमण तत्व पढ़ने से पहले आपको डी ब्लॉक श्रेणी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना। डी ब्लॉक का स्थान कहाँ है आवर्त सारणी में, ये सब तो इसे भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर उसे समझना आसान हो जाएगा। डी ब्लॉक का स्थान, तो डी ब्लॉक जो है हमारे पास, अगर आप आवर्त सारणी को देखोगे, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होगी आवर्त सारणी। तो इधर सबसे इधर पी ब्लॉक है ना, और इधर जो दो हमारे पास समूह बने हैं एस ब्लॉक है, और इसके जो बीच में ये हमारे पास 10 समूह रखे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक।
तो डी ब्लॉक कहां पर है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के बीच में, एस व पी ब्लॉक के बीच में समूह 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जो समूह 3 से लेकर 12 तक के हैं, वे सभी तत्व डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें हमारे पास मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। चार श्रेणी होती है इसमें, लेकिन हमें सिर्फ 3 का करना है। कौन कौन सी श्रेणी है, एक तो मेरे पास 3D श्रेणी, एक है मेरे पास 4D श्रेणी, व एक है 5D श्रेणी। ये वो श्रेणियां हैं जिनका हमें अध्ययन करना है कि हमारे पास 3D श्रेणी में कौन से तत्व हैं। ट्रिक बताऊंगा, याद करने की टेंशन नहीं लेने का, उनकी ट्रिक मेरे पास है, वो सब मैं आपको कवर करा दूंगा। 4D श्रेणी के तत्व क्या हैं और 5D श्रेणी के तत्व क्या है। तो फटाफट से हम 3D श्रेणी के तत्व लिख देते हैं, 4D श्रेणी के तत्व लिख देते हैं और 5D श्रेणी के तत्व लिख देते हैं। साथ के साथ ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं, इन्हें उतार लीजिए उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम 3D, 4D और 5D श्रेणी के अंदर जो जो तत्व आते हैं डी ब्लॉक के, वो सब के सब हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक थोड़ी सी अजीब है, लेकिन अगर आपको याद हो जाती है तो सारा का सारा काम इसी में हो जाएगा। सबसे पहली जो 3D श्रेणी के तत्व है उसकी ट्रिक है सक्तिवी कर्मन, ध्यान से सुनना, सक्तिवी कर्मन फिकोनी क्यूजन। 4 वर्ड है, सक्तिवी कर्मन फिकोनी क्यूजन। याद बोलिए, फटाफट से बोलिए, सक्तिवी कर्मन फिकोनी क्यूजन, सक्तिवी कर्मन फिकोनी क्यूजन, सक्तिवी कर्मन फिकोनी क्यूजन। 4 वर्ड है, फटाफट ट्रिक का यूज कर कर तत्व लिख देते हैं। सक्तिवी है पहला, सक्तिवी, सक ती वी, कर्मन, कर मन, फिकोनी, फी को नी, क्यूजन, क्यू, खत्म। डी ब्लॉक में एक, उसमें 3 से लेकर जब 12 तक के हैं, उसमें हमारे पास कितने तत्व आते हैं, 10। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। क्लियर। इसका नाम है स्कैंडियम, इसका नाम है टाइटेनियम, इसका नाम है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक आपको याद होना बहुत जरूरी है 3D श्रेणी का, इनका परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है। ये 21वें नंबर पर है, ये 22वें पर है, ये 23वें पर है, 24, 25, ये 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, फिर से एक बार मैं ट्रिक बोल देता हूं, सक्तिवी कर्मन फिकोनी क्यूजन। फिनिश हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से मेरे पास 4D श्रेणी के तत्वों की भी क्या है, एक ट्रिक है। मैं 4D श्रेणी के तत्व यहां पे लिख रहा हूं। ट्रिक क्या है, फिर से सुनिए जरा। ये स्टार्टिंग में ये जर नब, ये जर नब, पहला वर्ड क्या है, येजर नब। मोटैक दूसरा वर्ड है, रर तीसरा वर्ड है। मैं लिख देता हूं, देखिए, येजर नब, मोटैक, रर, पैज कैड, पैज कैड। ये ट्रिक है।
बार बार जब आप बोलोगे ना, रिपीट करोगे 6-7 बार, तो अपने आप याद हो जाएगा। ये जरनम मोटेक्रर, ये जरनम मोटेक्रर, ये जरनम मोटेक्रर, पेजगैड 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 पेजगैड। अब इससे तत्व कैसे बनेंगे सर? ये मतलब वाई, जर मतलब जेड आर, नब मतलब एन बी, ठीक है, ये जर नब, ये जर नब, मोटेक एम ओ टी सी, मोटेक, रर आर यू आर एच, रर, पैज पी डी ए जी, पैज पी डी ए जी, पैज, कैड सी डी। 10 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो सिल्वर आता है वो 47 पर आता है। सिल्वर का याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले भी लिखना है तो आगे भी लिख सकते हैं कि सर ये 48 होगा, ये 46 होगा, ये 45 होगा, ये 44 होगा, ये 43 होगा, ये 42 होगा, ये 41 होगा, ये कंप्लीट 40 होगा और ये 39 होगा। ये इनके परमाणु क्रमांक है। हालांकि सभी के याद रखना जरूरी नहीं है, ऊपरले वालों के याद रखना बहुत जरूरी है। जो परमाणु क्रमांक है, इसमें आप सिल्वर का याद रखोगे, यानी कि एजी का, जिसे चांदी बोलते हैं, रजत बोलते हैं, इसका नाम सिल्वर भी है, चांदी भी है, रजत भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 47, ठीक है। ट्रिक मैंने लिख दी थी, येजर नब मोटेक्रर पेजगैड। इसी तरीके से ट्रिक है इसकी। इसकी ट्रिक क्या है? लॉफ, लॉफ मतलब हंसना, लॉफ टैव रियोसिर, रियोसिर पटाउज, खत्म। लाफ टैब रियोसिर पटाउज, लाफ टैब रियोसिर पटाउज, हो गया, बहुत बढ़िया। सर लाफ का मतलब LaHF, लाफ हो गया। लैंथेनम, हाफनियम, टैव यानी कि TA और W, टेंटेलम, टंगस्टन, इनके नाम हैं। अच्छा, इनके नाम मैंने नहीं बताया आपको, नाम बता देता हूं मैं। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसका लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, डब्ल्यू क्या है? टंगस्टन। टैब हो गया। अबे रियोसिर, रियोसिर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, रियोसिर, रियोसिर, REOSIR। देखो कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई साहब। रियोसिर 3 एक साथ आ गई। और नेक्स्ट है पटाउज, PTAU और HG, पटाउज, PTAU HG पटाउज। आया मजा? बहुत बढ़िया। AU यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इनके 3 के नाम याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, इन 3 के नाम याद रखना बहुत जरूरी है हमेशा। अभी सुन लीजिए मेरे पास से। PT मतलब प्लेटिनम, AU मतलब गोल्ड, HG मतलब मरकरी, या हिंदी में बोले तो पारा। सही बात है। ऊपरले सब में आपको नाम पता होना चाहिए। AG का, AG होता है सिल्वर, ठीक है। और ऊपरले वालों के तो इनके सब के याद होने चाहिए, नीचे वाले को इन 3 के याद होने चाहिए। और इधर इस वालों के आपको CD का और AG का। AG सिल्वर हो गया, CD कैडमियम हो गया, ठीक है। वैसे सबका याद अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोल भी रहा हूँ बार बार, है ना। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी यानी कि पारा। अब मैंने आपको तीनों सीरीज के, तीनों श्रेणियों के तत्व लिखवा दिए हैं, इनकी ट्रिक बता दी है, क्या क्या ट्रिक। और इससे बेहतरीन ट्रिक मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलने वाली। 4-4 वर्ड हैं, आराम से याद हो जाएंगे। जब 3-4 बार आप बार बार रिपीट करोगे, नहीं लिख कर देखोगे तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक बार ये वर्ड याद हो गए तो इनसे आप तत्व आसानी से लिख पाओगे, सबसे बड़ी बात ये है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे संक्रमण तत्व की। देखो, संक्रमण तत्व हम डी ब्लॉक के तत्वों को ही कहते हैं, लेकिन सिर्फ उन तत्वों को कहते हैं जिनका डी उपकोष अधूरा होता है, जिनका डी उपकोष अधूरा होता है, यानी कि जिनके डी उपकोष में कंप्लीट भरा नहीं होता, यानी कि ये वाली कंडीशन होती है। NS में तो हमारे पास 2 हो जाए कोई टेंशन नहीं है,
लेकिन n-1 में जो d है उसमें हद 9 तक होनी चाहिए, हद 9 तक। ठीक है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मेरे पास ns1 में 1 ही हो, n-1 d में 10 हो जाए, ये भी कंडीशन है। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो ये तो खाली है ना, पूरे तरीके से नहीं भरा हुआ। तो हम ऐसे तत्वों को संक्रमण, डी ब्लॉक के ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं जिनका डी उपकोष अधूरा होता है, संपूर्ण भरा नहीं होता। तो ऐसे तत्व एक तो जिंक हो गया, जिंक का जो डी उपकोष है पूरा का पूरा भरा हुआ है। जो लास्ट वाले है ना, इनका सबका डी उपकोष भरा हुआ है। एक सी होगा और एक एच होगा। तो आप अगली हेडिंग संक्रमण तत्व डालकर क्या लिख सकते हैं? अगली हेडिंग अगर आप संक्रमण तत्व डाल रहे हैं, संक्रमण तत्व डाल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? ZnCd Hg को छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका डी उपकोष अधूरा होता है या अपूर्ण होता है। फिर अगली लाइन से क्या लिखेंगे? ZnHgCd को संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनका डी उपकोष संपूर्ण भरा होता है। ठीक है, इनका डी उपकोष भरा होता है। क्लियर है? संक्रमण तत्व को भी समझ आ गया कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं भाई साहब। डी ब्लॉक के तत्व ही, मतलब आपको मैं बताऊं, संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक में हल्का सा डिफरेंस है। जितने भी संक्रमण तत्व हैं सबके सब डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सबके सब संक्रमण तत्व नहीं है भाई। ZnCd और Hg को छोड़कर जितने भी पीछे के तत्व हैं ये सबके सब संक्रमण तत्व हैं, और ये सबके सब डी ब्लॉक के भी तो तत्व हैं। तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं सबके सब डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वे सबके सब संक्रमण तत्व नहीं है। देखो ZnCd और Hg ये भी तो डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो डिफरेंस में ये आ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि संक्रमण तत्वों का डी उपकोष हमेशा अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है, यानी कि भरा नहीं होता। और इधर डी ब्लॉक के तत्व में क्या लिखोगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो डी उपकोष है पूर्ण भरा हो सकता है। हो सकता है, जरूरी है ये नहीं है कि होना ही चाहिए भरा हुआ, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, भरा हुआ हो सकता है, जैसे Zn का भरा हुआ है, Cd का और Hg का। अभी डी उपकोष भरा हुआ ऐसा मतलब क्या भाई? इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, है ना। इसमें लास्ट में डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसके डी उपकोष में लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके डी उपकोष में लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पता चलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक मजा आया हो, डी ब्लॉक को समझकर थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में पता चला हो, बेसिक सी इंफॉर्मेशन, क्या डी ब्लॉक है, क्या डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है, ये कहां पर पाए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर ये आपको समझ आ गया हो तो हमारी वीडियो को प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके दोस्त ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है कि उसे बोल लो कि भाई साहब पढ़ाई शुरू कर दे, समय आ चुका है ना, फिर एग्जाम आने वाले हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और एक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाए। ऐसे समझ लीजिए कि आप सब्सक्राइब कर गुरु दक्षिणा आप हमें दे रहे हैं। ठीक है, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।